हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा जो पर्व है और जो आप पर्व मना चुके हैं, वैलेंटाइन डे जो आपने मनाया है, उसके लिए आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे। आज महाशिवरात्रि है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से महाशिवरात्रि की दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे सेशन सारे देख रहे होंगे और सब्सक्राइब कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। आपके अगर खून गर्म है, आपका अगर खून गर्म है, पढ़ाई करने के लिए तत्पर है, एक्साइटेड हैं, तो ही पढ़ाई करिए, वरना पढ़ाई को टाइम मत दीजिए, है ना। कुछ और काम कर लीजिए। दोस्तों, हम बात करते हैं, दोस्त ने कहा है कि शेरो शायरी गज़ल के साथ में आप पढ़ाई कराइए तो इंटरेस्ट आएगा बच्चों में। मेरे दोस्तों, मुझे तो शेरो शायरी आता है या नहीं आप बताइएगा, मैं सुनाऊंगा आपको लास्ट में और मिडिल में, यानी कि बीच में और शुरू में, है ना। थोड़ी थोड़ी शायरी मशवरा होता रहेगा। अगर आपको शायरी कोई अच्छी आती है तो कमेंट में ज़रूर करके बताएं, मैं वो शायरी ज़रूर कहूँगा। ठीक है दोस्तों, मुझे तो आता नहीं है शायरी, जो भी आता है थोड़ा बहुत बना के काम चला लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज से स्टार्ट करना है और कुछ फ़नी तरीके से पढ़ाई करेंगे, इंटरेस्टिंग वे में, ताकि अच्छा लगे आप लोगों को। ठीक है, मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का, 1 महीने से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, बट क्या हुआ ना, आज शिवरात्रि है तो जोश आया एक नया फिर से। जैसे मैंने न्यू ईयर पे जोश भरा था अपने अंदर कि मैं डेली कंटिन्यू 2-3 वीडियो शूट ही करूँगा, बट क्या होता है ना, एग्ज़ाम में जो लगे थे 12th के, उनका प्रिपरेशन करा रहा था बहुत ज़बरदस्त और टाइम मिल नहीं पा रहा था। इसी वजह से डिले हो रही थी वीडियो, और खुद की भी तैयारी करनी पड़ती है और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लेवल जो है एग्ज़ाम का वो प्रिपेयर करना पड़ता है। दोस्तों, कोई बात नहीं, चलता है सब कुछ, ज़िंदगी है, हम लोग जिंदा रहेंगे तो मिलते रहेंगे, हम देखते रहेंगे आपको, आप हमें देखते रहेंगे। जितने परिवार, हमारी परिवार संख्या बढ़ गई है 516 करके, तो ढेर सारा परिवार और हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे फॉलोवर सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बेहतरीन न्यूज़ दूंगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, एक शायद शायरी है, आपने सुनी होगी, मुझे नहीं मालूम। क्या बोलते हैं, नौका पार नहीं होती है। ठीक है, तो इस पे कुछ शायरी है, मुझे याद नहीं है, स्लिप हो रही है। अगर आपको आता है नौका पार नहीं होती, किस में ये, किस शायरी में ये लाइन आती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी शायरी क्या है, दर्द भरा है पूरा मामला, है ना। इसी वजह से कभी मूड बनता है, कभी नहीं बनता है, तो मूड पे डिपेंड नहीं करता है, हम कितना फोकस कर पाते हैं, कितना पढ़ाई कर पाते हैं, वो डिपेंड करता है ना। और मैं कुछ जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ये भी मेरी एक गलती है यूट्यूब पे, है ना। तो ऐसे डायरेक्टली मैं पढ़ाता हूँ तो फास्टली बोलता रहता हूँ। मुझे बच्चे समझते हैं और इंटरेक्ट होकर पढ़ते हैं। सामने लाइव नहीं है इस समय, हालांकि मैं क्लास लेता हूँ ऑफलाइन, तो उसमें मज़ा आता है। उसमें बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, इंटरेक्ट रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं मसीहा, वो हमको क्या करते हैं, परेशान करते हैं, क्लास चलने ही नहीं देते। अगर 10-15 बच्चों की ग्रुप में क्लास है, उसमें कंबाइन लड़का और लड़की है, तो संभालना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क ना, यू नो। आप पहले जानते होंगे, अगर टीचर होंगे तो मुझे संभालना बहुत मुश्किल रहता है। वो भी लखनऊ के बच्चे कुछ ज़्यादा एडवांस होते हैं ना, उनके बढ़कर, मतलब उनके उतना मैं भी नहीं हूँ, वो काफ़ी कुछ जानते हैं मामलों में, है ना। कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बात करते हैं, और यू नो चलता रहता है उनका, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे और थोड़ा बहुत बातचीत हो गई, और बीच में शायरी करेंगे, लास्ट में भी शायरी करेंगे। अगर आपको शायरी अच्छी आती है ना, तो लिख के कमेंट में ज़रूर बताएं, वो शायरी हम सीखेंगे, फिर आपको बताएंगे, सुनाएंगे। ठीक है, अपने शब्दों में बात करते हैं। एपिसोड हमारा 1 है, आज से फिर से मैंने शुरुआत कर दी है बेहतरीन तरीके से, और ये जो हमारी बेहतरीन शुरुआत है, एपिसोड 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंटिन्यू कितना जाता है आप पे डिपेंड करता है। अगर इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम ज़्यादा लेकर जाएंगे एपिसोड, जितने होते हैं, यानी कि 100-60 जितना भी बनाना होगा बनाएंगे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ओके, चलते हैं मित्र। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है एक एब्स्टोर, इसका मतलब होता है कसाई खाना या बूचड़ खाना, जिसको बोलते हैं एब्स्टोर, यानी कि जहाँ पर स्लाटर हाउस होता है, एनिमल्स को काट छांट के रखा जाता है, समझे। उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्लाटर हाउस, बचरी। और एब्स्टोर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वर्ड्स है, क्योंकि ये वर्ड जो आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिलेंगे जब अच्छे लेवल की एग्जाम की तैयारी करेंगे, तब मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको सिनोनिम याद रखने हैं इसके दो, यानी कि एब्स्टोर के क्या होते हैं, स्लाटर हाउस होता है, बचरी होता है। आगे बात करते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे, वो है, आपको याद रखना है अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, जो चीज़ अचानक हो जाती है, अनएक्सपेक्टेडली, उसको आप सोच नहीं सकते, सडनली होती है, क्विक होती है, इतना जल्दी कि आप जान नहीं पाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सरकमस्टेंशियल बोलते हैं, क्विक बोलते हैं, सडन, अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है आपको। ये सारे सिनोनिम वर्ड हैं, ये सारे याद करने हैं। आगे बात करता हूं मैं। नंबर 3 पे अब्सकॉन, मतलब फरार हो जाना, किसी को लेकर फरार हो सकते हैं आप,
है ना, कोई चोरी करता है, फरार हो जाता है, कोई लड़की लेकर भाग जाता है, तो इसको बोलेंगे एब्सकॉन। ठीक है, पुलिस से डरकर भाग जाता है, उसको भी बोलते हैं एब्सकॉन। सॉरी, तो यहाँ पे आपको फ्ली, एस्केप, डिसअपियर, जो दिखाई नहीं पता उसको बोलते हैं डिसअपियर। एस्केप मतलब जाने दिया, है ना, फ्ली मतलब भाग जाना। ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम वर्ड है हमारे किसके, एब्सकॉन्ड के। आपको याद रखना है, मेमोरी में सेव करके रखना है। तो आगे बात करते हैं हम लोग 4th नंबर पे, एक्कोलेज। इसका मतलब होता है सम्मान, किसी का रिस्पेक्ट करना। क्या होता है, एक्कोलेट कहलाता है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे, ऑनर, प्रेज, प्रशंसा करना किसी की। ओके, जय भोलेनाथ, सलूट करता हूँ, भोलेनाथ का भक्त हूँ मैं, है ना। आप किसी के भक्त हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दुविधा वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग 5th नंबर पे है, जो लिखा हुआ है एक्मी। एक्मी का मतलब होता है परिपूर्ण, फुलनेस, पूरा कंप्लीटली फुलफिल है कोई चीज़ है आपके पास तो बहुत ज़्यादा ही है। आप रिच हैं, अमीर हैं, उसको बोलते हैं रिचनेस, है ना, फुलनेस। पिनाकल, टॉप, पीक, बहुत ही ऊंचाई लेवल पे हैं, आपको कोई नहीं छू सकता है, वो एक्मी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर पे, एकमन। ठीक है, एकमन, इसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। आप क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा माइंडेड हैं, सुपर डुपर ब्रिलियंट हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको एक वर्ड दिया है मैंने, उसको बोलते हैं एक्यूमेन। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही तेज आपकी बुद्धि है, ब्रिलियंस एंड सेगासिटी। ठीक है, सेगासिटी। आगे बात करते हैं नंबर 7 पे, अडॉप्ट। इसका मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, सर्दी है तो सर्दी की तरह, गर्मी है तो गर्मी की तरह, इन सब चीज़ों को लेकर एडजस्टमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो है अडॉप्ट। ठीक है, अनुकूल रहना, उसके विपरीत नहीं जाना। आप किसी के साथ रह रहे हैं रिलेशन में, है ना, आप वहाँ पे टेम्परामेंट नहीं मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है आपका। कोई हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज भी हो सकते हैं, जहाँ पे टेम्परामेंट नहीं मिलता है, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, वहाँ आपकी दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। ये बात लिख कर ले लो, ठीक है। आपका रिलेशन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, इसको बोलते हैं क्या, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप। आप वहाँ पे एडजस्ट करना सीखो। तो एडजस्ट जो होता है उसको एडप्ट बोलते हैं। अगला है नेक्स्ट वर्ड हमारा अडेयर, इसको बोले पालन करना। पालन करना, किसी को सेफ्टी प्रदान करना या अच्छे से रखना, उसको स्टिक एंड क्लिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टिक एंड क्लिंग बोलेंगे। आगे लेते हैं 9th नंबर पे, वो लिखा हुआ है एडजेसेंट। इसका मतलब होता है नज़दीक, बहुत ही ज़्यादा पास पास में, उसको बोलेंगे एडजेसेंट। एक लाइन होती है, उसी के पास में एक लाइन और बना देते हैं, तो क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। ये ट्रायंगल है और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका है एडजेसेंट, और ये आप देख रहे हैं ये इसका एडजेसेंट है, मतलब पास पास में। कोई नज़दीक है, इसके ये नज़दीक, इसके ये नज़दीक, कोई है आप उसके नज़दीक हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट बोलेंगे। इसके आपको सिनोनिम वर्ड याद रखने हैं, इम्पेंडिंग, नेबरिंग, पड़ोसी। एक दीवार है ऐसे, उसी की दीवार में बगल में एक आपका फ्रेंड रहता है, उसको बोलते हैं नेबर। ठीक है, नेबरिंग होता है। अगला लास्ट हम लेते हैं एडजॉन। एडजॉन का मतलब होता है स्थगित करना और पोस्टपोन करना किसी चीज़ को अलग वे में, यानी कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये आता जाता है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे पोस्टपोन, डिफर एंड डिले। ठीक है, अगर आप डिले करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देर में सफलता पाएंगे, इसका मतलब ये हुआ। आई थिंक आपने समझा होगा, सारी जो वोकेब है आपने सीख ली होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन बहुत ही अच्छा और लाजवाब लगा है। अगर लाजवाब नहीं लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपसे शायरी पूछी है, सजेस्ट किया है, आप सजेशन कमेंट में जाकर कमेंट में लिख दीजिए कि ये शायरी सर जी बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए, लाइक ज़रूरी है, और इससे मेरी रुचि जो बढ़ेगी वीडियो की, तो हम वीडियो बनाएंगे कंटिन्यू। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।